Hello and welcome back to our grammar class, children. I am Anjali, your English teacher. Okay, children, today we are going to study a very important topic of English grammar. Okay, that is direct and indirect speech. Children, this topic is very important, right? Same topic आपको आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, कॉलेज में या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं, राइट? या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टॉपिक के बिना अधूरी है. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज मस्ट. ये कंपल्सरीली इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम्स में आता ही है. ओके, सो ये टॉपिक हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ see, direct and indirect speech. See, it is also called direct and indirect narration. Okay, so children, what do you mean by speech? Speech या ये narration, इन दोनों words का क्या meaning होता है? Speech कौन देता है? Speaker, right? Narration means the act of representing words of the speaker, right? जैसे speaker जिसने speech दिया या किसी ने कुछ कहा है, right? उसको हमें किसी और को एक्सप्रेस करना है, राइट? तो जो वे होता है हमारा, जो तरीका होता है उन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का, वो दो फॉर्म में होता है. या तो हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं या इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करते हैं. ओके, ये फर्दर हम इसमें पढ़ेंगे, राइट? तो डायरेक्ट वे में जब हम किसी के वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? The exact words of the speaker quoted as it is, right? Now underline this word as it is. As it is का मतलब जैसा उसने कहा है exact words हम कह देंगे, right? For example, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, right? किसी एक पर्सन ने कुछ कहा, right? आपसे कुछ कहा और उसने जो कहा है वो आपको किसी थर्ड पर्सन को जाकर बताना है, right? तो डायरेक्ट फॉर्म में आप कैसे कहेंगे कि जो भी उस पर्सन ने आपसे कहा है आप उसके वर्ड्स को एज इट इज उस थर्ड पर्सन को कह देंगे, राइट? सी फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है जिसका नाम है रोहन. ओके, अब ये रोहन क्या कर रहा है? ही इज प्लेइंग, राइट? वो खेल रहा है. अब वहां से एक दूसरा बॉय आया, रोहित नाम का एक बॉय आया और उसने आके रोहन से पूछा, हाय रोहन, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? तो रोहन ने क्या रिप्लाई किया? रोहन सेड, आई एम प्लेइंग. ओके, अब रोहित को ये बात आपको आकर बतानी है, राइट? आप लोग सब फ्रेंड्स हो और उसने पूछा, अरे रोहित क्या कर रहा है? वो खेलने क्यों नहीं आया, या वो क्यों नहीं आया अभी, या व्हाट ही इज डूइंग, राइट? तो रोहित आपको रोहन के जो वर्ड्स है वो डायरेक्ट फॉर्म में कैसे कहेगा? वो कहेगा रोहन सेड, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमर्स में बोलेगा आई एम प्लेइंग, राइट? यही वर्ड्स कहे थे रोहन ने और एज इट इज ये वर्ड्स उसने आपको बता दिया. तो जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर कर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. ओके, नाउ चिल्ड्रन, ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसके कुछ रूल्स होते हैं. ओके, नाउ सी द रूल 1. We put the exact words of the speaker within inverted commas, right? Speaker जो कह रहा है उसके जो exact words हैं उन्हें हम inverted commas में कोट करते हैं. ये देख रहे हैं, ये commas, these two commas, ये कहलाते हैं inverted commas. इन दो inverted commas के अंदर speaker के exact words जो speaker ने कहा है वो यहाँ पर आएंगे. Okay? Now the second rule is we add a comma बिफोर द ओपन इन्वर्टेड कॉमा. ओपन इन्वर्टेड कॉमा मतलब ये जो फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा है, राइट? इसके पहले हम एक कॉमा यूज करेंगे. ओके, मतलब पहले एक कॉमा लगेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा और उसके अंदर स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स आएंगे एंड आफ्टर दैट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ओके, नाउ the third rule, reporting words like said, told and asked are used. अब ये जो वर्ड्स हैं said, told and asked, ये कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ड्स. ये वर्ड्स रिपोर्ट कर रहे हैं that he said, she told me,
राइट, ही आस्क्ड मी, राइट, मतलब उसने बोला, सुना, कहा। तो ये जो वर्ड्स हैं, राइट, ये वर्ड्स कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ड्स, राइट। तो ये रिपोर्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, राइट। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम कहेंगे ना रोहन सेड, राइट, या अगर उसने कुछ पूछा है तो रोहन आस्क्ड, राइट। उस टोल्ड हम कब यूज, सेड और टोल्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता है कि वो किससे कह रहा है। अगर हमें पता है लिसनर कौन है तो टोल्ड यूज किया जाता है, और अगर लिसनर अननोन है, हमें नहीं पता है लिसनर कौन है, तब हम यूज करते हैं सेड, राइट। अगर रोहन, यहाँ कहते हैं रोहन सेड टू मी, तो हम ये नहीं कहते रोहन सेड टू मी, हम लिखते हैं रोहन टोल्ड मी, ओके। पर ये जो टोल्ड आता है ये आएगा आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, ओके। नाउ द फोर्थ रूल इज अ फुल स्टॉप, राइट, ये फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बिफोर क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या होता है, जो भी अगर क्वेश्चन है, राइट, या फुल स्टॉप है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये जो मार्क्स होते हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क, ये कहाँ पर आते हैं, ये हम ऐड करते हैं स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उसके एंड में, राइट। ये जो स्पीकर ने कहा उसके एंड में हमने, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है आई एम प्लेइंग, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। ऐसे नहीं कि आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद में फुल स्टॉप करेंगे, नो, ऐसे नहीं होगा। पहले फुल स्टॉप, देन आफ्टर दैट इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ओके। सो दीज आर द 4 रूल्स, राइट। स्पीकर के जो वर्ड्स है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने से पहले एक कॉमा लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ड सेड, टोल्ड एंड आस्क्ड आर यूज्ड, और जो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वो स्पीकर के वर्ड्स के बाद और क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमा की पहले आता है, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, ओके। नाउ दिस एग्जाम्पल, रोहन सेड आई एम प्लेइंग, ओके। एक है जैसे टीचर सेड, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लास में बोल रही हूँ, या कोई एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और मैंने उनसे कहा दैट आई विल नॉट टेक योर क्लास टुमारो, ओके। तो अब वो बच्चा जब क्लास में जा करके बताएगा कि टीचर ने क्या कहा, राइट, तो डायरेक्ट स्पीच में वो कैसे कहेगा, मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट कैसे करेगा, टीचर सेड देन कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमास में मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स एज इट इज क्या थे, मैंने क्या कहा था, आई सेड I will not take your class tomorrow, then full stop and inverted comma close, right? Understood all of you, right? Simple. जो भी speaker है, right, whatever he or she has said, you will write he said, then comma, then in inverted commas the words of the speaker, then full stop, then inverted commas close, right? This is the form or the way of writing in direct speech, okay.